हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ट्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, अमीर होना हर किसी का सपना होता है। जो थोड़ा सा भी अमीर इंसान होता है, सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ जाती है। तो सोचो, जो सबसे अमीर इंसान होगा, कैसा होगा उसका जीवन। तो चलिए बात करते हैं दुनिया के आज तक के सबसे अमीर इंसान मंसा मूसा की। आगे चलने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मंसा मूसा माली साम्राज्य का राजा था। तो ये माली साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की, पहले ये समझते हैं। माली साम्राज्य की स्थापना सुजानता कीता ने की थी, जो लगभग 1240 से 1645 तक अपने चरम पर थी। अब ये सुजानता कीता था कौन? सुजानता कीता 12वीं सदी में अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर, जो प्रेजेंट डे के गिनी में स्थित है, पैदा हुआ था। वो एक राजा का बेटा था। सुजानता कीता बचपन से फिजिकली डिसेबल था, बट उसने अपनी इस डिसेबिलिटी को टाइम के साथ ओवरकम कर लिया था। कई कारणों से, जो अभी तक पता नहीं है, ये सब निर्वासन की स्थिति में चल रहे थे। उस समय सोसो, जो वेस्टर्न अफ्रीका का एक ट्राइब था, का राजा काफ़ी क्रूर था, और उसी के साम्राज्य को मिटाने के लिए सुजानता ने मैंडिको, जो पश्चिम अफ्रीकी जातियों का एक समूह था, के प्रमुखों को एकत्रित किया और विद्रोह के लिए उकसाया, और मैंडिको के अधिकांश भागों को जीत भी लिया। और 1235 के आसपास सुजानता ने क्रीना की निर्णायक लड़ाई में जीत हासिल की, और इसी जीत के साथ माली साम्राज्य की स्थापना हुई। ये युद्ध सुजानता ने अपनी ट्रेंड आर्मी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट और डिप्लोमेसी की बदौलत जीता था। सुजानता कीता की प्रसिद्धि कई कारणों से बढ़ी थी। एक तो उसने माली एम्पायर की नींव रखी, और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार वेस्टर्न अफ्रीका के तट से 2000 किलोमीटर इनलैंड से नाइजर नदी और उसके आगे तक फैलाया। यह अफ्रीका के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। वो एक सफल राजा था। दर्जनों जातियों समूहों को एकजुट करने का, सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने का श्रेय भी उन्हें जाता है। माली साम्राज्य के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो अफ्रीकी इतिहासकार इब्न खल्दून, मोरक्को यात्री इब्न बतूता और लियो अफ्रीकी से आती है। अब हम बात करते हैं मंसा मूसा की। मंसा मूसा इसी सुजानता कीता का भतीजा था। सुजानता कीता की मौत के बाद और भी कई राजा हुए, लेकिन वापस 1312 में मंसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। मंसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा था। राजा बनने के बाद उसे मंसा की उपाधि मिली, इसीलिए उसका नाम मंसा मूसा प्रथम हो गया। मंसा मूसा का जन्म 1280 में हुआ था। उनके पिता का नाम फागले था, जो कीटा वंश का ही था। पश्चिमी अफ्रीका सोने का बहुत बड़ा उत्पादक देश था, तो उसका अमीर होना कोई रहस्य की बात नहीं हो सकती। और मंसा मूसा के राज्यकाल के दौरान सोने की मांग भी तेजी से बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक मालियन साम्राज्य में लगभग एक साल में 1000 किलोग्राम सोने का उत्पादन किया जाता था। मूसा के शासन काल के दौरान इस साम्राज्य का और भी विस्तार किया गया। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया, यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बुकट्टू और सहारा रेगिस्तान तक मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं वर्तमान मैरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, बर्किनो फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का ही हिस्सा थे। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में प्रगति हुई। इससे वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। मूसा की सेना में 2 लाख पुरुष सैनिक भी शामिल थे। इसमें से केवल 40,000 तो तीरंदाज ही थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना रखना आज भी बड़े बड़े देशों के बस की बात नहीं है। मंसा मूसा ने नमक और सोने के व्यापार को नियंत्रित करके और उसके द्वारा शासित विशाल साम्राज्य से राजस्व एकत्रित करके अपने साम्राज्य को एक अमीर साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेलिब्रिटी नेटवर्थ नाम की एक वेबसाइट की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मंसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर दौलत थी। अगर इंडियन रुपीस में देखें तो ये दौलत 27 लाख करोड़ बनती है। जेफ बेजोस
जिन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है, उसके पास 1,60,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर के समान दौलत है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितना अमीर था। वो खुद को एक सच्चा मुसलमान मानता था। उसने अपने शासनकाल के दौरान कई मस्जिदें, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और इंस्टीट्यूशंस भी खुलवाए। इन सब से ये प्रतीत होता है कि वो एजुकेशन के प्रति कितना अवेयर था, और जिस हिसाब से वो गरीबों में सोना बांटता था, वो काफ़ी उदार भी रहा होगा। तब के समय में दूर संचार के साधन तो नहीं थे, तो कौन सा साम्राज्य कितना शक्तिशाली है, कैसे किसी और तक ये खबरें पहुँचे। माली साम्राज्य इतना धनी साम्राज्य है, इसका पता सारी दुनिया को तब चला जब मनसा मूसा ने अपनी हज यात्रा की थी। बात 1324 की है। इस दौरान मनसा मूसा ने 6,000 किलोमीटर का फासला तय किया था। उसके इस कारवां में 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें 12,000 तो केवल राजा के निजी अनुचर थे। जिस घोड़े पर मनसा मूसा सवार थे, उसके आगे 500 लोगों का दस्ता चलता था, जिनके हाथों में सोने की छड़ी होती थी, बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इसके अलावा उस कारवां में 80 ऊँटों का जत्था भी शामिल था, जिस पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। जब ये काफिला मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजर रहा था, तो वहाँ के गरीबों को देखकर मनसा मूसा ने बड़ी मात्रा में सोने का दान दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मनसा मूसा की इसी यात्रा की वजह से उसके दौलत के किस्से यूरोपीय लोगों तक पहुँचे। यूरोप के लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं, और वो इस बात से सहमत हुए कि उन्होंने जो भी सुना है वो सच सुना है। और इसी वजह से उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 25 सालों तक शासन करने के बाद मनसा मूसा का निधन 1337 में हो गया। बाद में उसके बेटे माघन प्रथम ने राज्य संभाला। राजा की विरासत पीढ़ियों तक बनी रही और आज तक वहाँ मकबरे, पुस्तकालय और मस्जिदें हैं, जो इसके लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़े हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।